ज्यादा पानी से दो समस्या आती है, एक तो फंगस तो बनता ही है, दूसरा ग्रोथ ज्यादा ले लेता। अब ग्रोथ ज्यादा ले लेगा तो कंद नहीं बन पाएगा। देखो आधे एकड़ से 5 से 6 लाख का लहसुन में सेल कर दूंगा। किसान भाइयों नमस्कार। लहसुन की खेती ज्यादातर आपने ओपन फील्ड में देखी होगी, लेकिन एक किसान भाई ने पॉली हाउस के अंदर लहसुन की शानदार खेती कर रखी है। करीब आधे एकड़ का ये पॉली हाउस है और उसमें आप देख सकते हैं लहसुन की खेती, लहसुन की ग्रोथ आप देख सकते हैं और इनकी कंद की जो साइज है वो भी बनने लग गई है। तो किसान भाई की जो जर्नी है पॉली हाउस में लहसुन की खेती की, वो पूरी जर्नी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जानने वाले हैं अगर हम ओपन फील्ड में लहसुन करते हैं और उसके साथ में कंपेयर करते हैं पॉली हाउस के लहसुन से, तो दोनों में क्या डिफरेंट है। साथ ही साथ आधे एकड़ से ये किसान भाई लहसुन की खेती करके कितना प्रॉफिट कमा लेंगे, आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार परिचय बता दें आप। मेरा नाम गिरिराज मीणा है, तहसील लालसोट, गांव दौलतपुरा है और मैं 8 साल से हाईटेक खेती में लगा हुआ हूँ जी। सबसे पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगा सर, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका? एजुकेशन सर मैंने MA BEd कर रखी है, हिंदी लिटरेचर से MA कर रखी है जी। तो कितने साल से आप हाईटेक खेती कर रहे हैं? मैं 2016 से कर रहा हूँ ये। 2016 से ओपन फील्ड में करते हैं या फिर पॉली हाउस फार्मिंग ही करते हैं आप? पॉली हाउस में ही करते हैं। पॉली हाउस में ही। तो सर जी पॉली हाउस के अंदर लहसुन हमने पहली बार देखा है। लहसुन कितने साल से लगाते हैं पॉली हाउस में आप? लहसुन तो ये पहली फसल है। अच्छा, लहसुन की पहली फसल है। पहले देखा था ऐसे 1-2 जानकार थे, उन्होंने लगाया, इसमें बढ़िया बेनिफिट दिखा, कुकुम्बर से भी ज्यादा बेनिफिट दिखा, तो फिर हमने भी सोच लिया कि लहसुन लगाते हैं। इससे पहले क्या फसल लेते थे आप पॉली हाउस में? कुकुम्बर की, खीरा की लेते थे। खीरा की जी। तो आपको इसमें ज्यादा बेनिफिट लगा इसलिए आपने लहसुन लगाया। हाँ। जिस समय आपने लहसुन लगाया उस समय क्या मार्केट था लहसुन का? उस समय था 250 रुपए केजी था। और आज क्या मार्केट चल रहा है? अभी भी 100 से ऊपर है, 100 रुपए केजी से ऊपर है। 100 से ऊपर अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है जी। तो लहसुन लगाना चाहते हैं, सबसे अच्छा समय क्या मानते हैं आप? समय तो देखो जैसे ओपन फील्ड वाला है ना, उसी तरह इसमें भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है समय का। वही अपने सितंबर अक्टूबर में लगा दो लहसुन पॉली हाउस में चाहे ओपन फील्ड में। हाँ, ओपन में समय दोनों का सेम रह सकता है, बराबर ही है, समय का कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तैयारी किस तरह करते हैं आप पॉली हाउस की? तैयारी तो जैसे वही बाजोत करके पूरा इसको सुखा के, जैसे पहले खीरे की करते थे ना, वैसे पूरा कंप्लीट खाद वाद नाक के सुखा के कंप्लीट करके फिर बेड डाल दो। जैसे खीरे के बेड डालते हैं ना, वैसे ये डले हुए हैं आपके सामने। फिर इसमें वेसल डोज में भी कोई फर्क नहीं है ज्यादा। जैसे अपन उसमें डालते हैं ना खीरों में, वही माइक्रोराजा, सल्फर, जिंक, न्यूट्रिएंट्स, DAP, पोटास यही डालते हैं वेसल डोज में जी। कच्चे बेड बना के डालते हैं पहले ही डाल देते हैं पूरे खेत में आप? नहीं, देखो तरीके दोनों ही सही है, लेकिन हम तो पहले बेड डाल के फिर बेड पे ही वो वेसल डोज डालते हैं, फिर उसके बाद में बेड को पक्का बना देते हैं, फिर फिनिशिंग कर देते हैं बेड जी। और आपने यहाँ पे ड्रिप लगा रखी है डबल। हाँ जी। तो सर जी जैसे आपने बेसल डोज डाल दिया, उसके बाद में आपने ड्रिप बिछा दी। हाँ। बीज रोपण सूखे में ही करते हैं? हाँ, सूखे में। अपना ये जो आधे एकड़ का पॉली हाउस है, करीब कितना सीड लगा अपना इसमें? इसमें 1 कुंटल सीड लग गया। 1 क्विंटल? 1 कुंटल सीड जी। बीज रोपण करते समय बीज से बीज की दूरी कितनी रखते हैं आप? वही 4 इंची की। मतलब जैसे 24 इंची का बेड है तो इसमें 6 लेयर बना देते हैं। 6 लेयर बना 6 लेयर बन जाती है। 4-4 इंची का गैप हो जाता है, कंद फूलने के लिए भी सही रहता है और फंगस वगैरह जैसे वो नहीं होता, समस्या भी ना आए। बीज रोपण करने के बाद में पानी का क्या शेड्यूल बनाते हैं? बीज लगा दिया और बीज लगा के पानी पूरे में लग गया, फिर पूरे में पानी चला दो। अपना बेड जहाँ तक अपने बीज लगाया पूरा बेड में सीलन आ गई, पानी को रोक दो। उससे 7-8 दिन में बीज निकल जाता है, अंकुरित हो जाता है। फिर जैसे 5-6 दिन पानी मत दो, फिर जैसे थोड़ा सूखा पड़ेगा तो फिर पानी चला दो। मतलब सप्ताह में या 10 दिन में पानी चलाना पड़ता है जी। आगे सर जी कई समस्याएं लहसुन की खेती में आती है। कई किसान भाई बोलते हैं यार इसमें झुलसा रोग, जैसे पत्ते सूखने लग जाते हैं। कई लोग एक जलेबी रोग बोलते हैं जिसको लीफ माइनर के नाम से भी जाना जाता है, वो भी समस्या आ जाती है।
हाँ आती है ना। तो वो कब आती है और उससे उससे कैसे बचा जा सकता है? देखो सबसे पहले तो समस्या आती है, बीज लगाते हैं ना, बीज लगाते समय अपने पानी चला दिया। अब उसमें जैसे बीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर फंगस बन के वो कली जो लगाते हैं ना वो गल जाती है, अंकुरित नहीं हो पाती है। तो जो फर्स्ट स्टेज पे पानी चलाते हैं ना, उसमें अपन कोई भी फंजीसाइड चला दो, जैसे M45 चला दो, मैनकोजेब चला दो, कोई सा भी फंजीसाइड चला दो, तो उससे फंगस का खतरा नहीं रहता, पूरा बीज अंकुरित हो जाता है। जी। अंकुरित होने के बाद में जब वो ग्रोथ लेने लगता है ना, पत्ते बनेंगे, पत्ते पर जैसे ये दिख रहा है, ये रोग आ जाता है। ये पत्ता जैसे सूखने लग गया, ये सूखने लग गया, अभी कंद बना नहीं और पत्ता सूखने लग गया। अब पत्ते सूख जाएंगे तो कंद कैसे बनेगा? तो उसके लिए फंजीसाइड का स्प्रे कर दो, कोई सा भी फंजीसाइड है नॉर्मल, कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है, उसका स्प्रे कर दो। अगर कंद में भी गलन आती है या यहाँ फंगस बनता है तो ड्रिप से चला दो फंगीसाइड। हाँ जी। कई बार सर जी ज्यादा पानी से भी लहसुन में समस्याएं आ जाती है। हाँ। क्या ज्यादा पानी चलाने से भी फंगस आ जाती है? ज्यादा पानी से दो समस्या आती है, एक तो फंगस तो बनता ही है, दूसरा ग्रोथ ज्यादा ले लेता। अब ग्रोथ ज्यादा ले लेगा तो कंद नहीं बन पाएगा, ग्रोथ भी लिमिट की ही होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो पानी कितने दिन के अंतराल पे चलाए किसान भाई? क्योंकि ओपन फील्ड वाले किसान भी पानी ज्यादा दे देते हैं, पॉली हाउस वाले भी ज्यादा दे देते हैं। पानी कितने अंतराल पे या क्या तरीका लगाएं? पानी का तो देखो 7 सप्ताह भर से 10 दिन के बीच में पानी, वो अलग अलग जगह मिट्टी का भी फर्क रहता है। जी बिल्कुल। कई जगह दोमट मिट्टी है, काली मिट्टी है, तो उसमें लीच आउट जल्दी होते हैं, और जैसे रेतीली में कम होते हैं। तो लेकिन फिर भी सप्ताह या 10 दिन का तो गैप होना चाहिए। अगर सिंपल भाषा में किसान भाई को समझाएं, मिट्टी सूख जाए उसके बाद ही पानी चलाएं। हाँ सूख जाए, बिल्कुल मिट्टी सूख जाए, वह अपना पौध पानी मांग रही है ना, या पत्ते अलसा रहे हैं कुछ भी, तभी पानी चलाओ। जी। लीफ माइनर जैसे आता है पत्ते पे जैसे निशान बन जाते हैं, उसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकता है? जैसे उसके लिए बायोआर 303 भी आती है, इंसेक्टिसाइड का ही आती है, और भी कई कंपनियों की अलग अलग दवाएं आती है। तो वो इतना ज्यादा नहीं आता, आप एक आध स्प्रे निकालते हैं ना, तो उससे वो कंट्रोल हो जाता है पत्ते वाला रोग, लीफ माइनर जिसको किसान जलेबी रोग बोलते हैं। हाँ वो जलेबी रोग वही है, वो खत्म हो जाएगा। हाँ वो खत्म हो जाएगा। अपनी फसल ये कितने दिन की हो चुकी है? ये हो गई 90 दिन की हो गई। 90 दिन की। जी। तो सर जी मुझे आपकी फसल में ग्रोथ ज्यादा लग रही है। हाँ। ग्रोथ कैसे, जानबूझ के बढ़ाई या फिर अपने आप ही बढ़ गई ग्रोथ? नहीं, वो ठंड में थोड़ा न्यूट्रिएंट्स ज्यादा दे दिया था, बाद में फिर पत्ता बन नहीं पाएगा। गर्मियों में तो वैसे ही पत्ता पीला पड़ के वो हो जाता है, तो पहले ग्रोथ बना ली, अब कंद बनाने का काम रहेगा। अब केवल कंद बनेगा अपना। 90 दिन बाद में पत्तों का काम हो गया, अब कंद बनता रहेगा। जैसे 150 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो कंद है सर, इसके लिए कोई न्यूट्रेंट डालना पड़ेगा या फिर ऑटोमेटिक बन जाएगा ये? नहीं देखो सर, इसके लिए अपन को कैल्शियम भी चलाना पड़ेगा, ड्रिप से या स्प्रे से, फास्फोरस और जो पोटास आता है ना, ये 3 चीजें ज्यादा है। और एक बोरोन आती है, जैसे कंद फटने लगता है तो उसके लिए बोरोन भी आवश्यक है। जैसे सर जी ये कंद है अपने हाथ में, ये लहसुन है। अब लहसुन का तना तो बिल्कुल खूब मोटाई है, लेकिन कंद नहीं फूल रहा। 90 दिन की फसल हो चुकी है, कंद क्यों नहीं फूल रहा इसका? अब कंद फूलेगा। अब तक तो ये ग्रोथ में जा रहा था, अब इसके ऊपर के पत्ते थोड़े कमजोर पड़ेंगे, ये भी थोड़ा वो पड़ेगा लचीला, तो अब कंद ही फूलेगा। अच्छा। अब ग्रोथ नहीं लेगा, जो ग्रोथ लेनी थी ना वो ले ली, अब कंद का काम। अब कंद ही फूलेगा इसका। तो कंद 100 दिन बाद में ही फूलता है? हाँ 100 दिन बाद में, जैसे वो लगाने के हिसाब से, जैसे अक्टूबर में लगाया, अब थोड़ी टेम्परेचर हाई हो गया ना, तो जो टेम्परेचर हाई होगा तो कंद जल्दी फूलेगा, में कम फूलता है। सर जी कंद, कई बार कंद यहाँ से तने के पास से कंद फटने लग जाता है, उसका क्या कारण है? वो जैसे बोरोन की कमी आ जाती है, बोरोन भी चलाना पड़ता है। भोजन तो सभी तरह के लेता है पेड़, ये थोड़ी है एक भोजन से फसल हो जाएगी। तो बोरोन की कमी रहेगी तो कंद फटेगा आपका? फट जाएगा। बिल्कुल सर जी। तो सर जी अब आगे जैसे आपकी फसल 90 दिन की हो चुकी है और अब टाइम आ चुका कंद को डबल करने का, कंद को मोटा करने का। तो अब आगे आप कंद को कैसे फुलाने वाले हो, क्या न्यूट्रिएंट इसमें निकालने वाले, वो बताएं किसान भाई को। देखो इसमें पोटास चलाएंगे, जो 050 आता है वो चलाएंगे, वो फुलाने का काम करेगा। एक फास्फोरस चलाएंगे 5234 और कैल्शियम चलाएंगे। इन 3 चीजों से
कंद फूलेगा थोड़ा जल्दी। कैल्शियम के साथ में बोरोन भी चला सकते हैं किसान भाई? हाँ, कैल्शियम बोरोन। अच्छा। और जैसे चलाना चाहे तो इसमें कोई ज्यादा अलग एनपीके नहीं आता, वही जो अपन खीरे में लेते हैं ना वही काम आता। और न्यूट्रिएंट्स की इसमें बहुत कम जरूरत होती है, इतनी जरूरत नहीं होती है न्यूट्रिएंट्स की। जो आप बता रहे हैं या सेम काम किसान भाई जो ओपन फील्ड वाले हैं वो भी कर सकते हैं? हाँ, वो भी ओपन फील्ड में भी, जैसे कई तो क्यारियों से बनाते हैं, क्योंकि हर किसी के पास ये ड्रिप की बेड की सुविधा नहीं है, तो क्यारे वाले अपने जैसे पाउडर फॉर्मूला लाता है उसको अपन छांट भी सकते हैं, वही काम करेगा, पेड़ तो भोजन ले लेगा ना। हाँ। ड्रिप वाला ड्रिप से खोल के उसमें ड्रिप से भी चला सकता है। लेकिन अपना जो काम है कंद बनाने का वो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 30-40 दिन रहे ना, अब उसमें एक कंद बनने का काम होगा। अब टेम्परेचर भी बढ़ गया, 25 डिग्री प्लस होने लग गया, तो अब कंदी बनेगा। कंदी बनेगा जी। आप बता रहे थे सर जी आपने कच्चे लहसुन को भी उखाड़ के सेल कर दिया, उसका क्या कारण था? उसका कारण ये था कि हमने लेबर से लगवाया था, तो लेबर ने क्या थोड़ा घना लगा दिया इसको। जैसे 6 लेयर होनी चाहिए थी 24 इंची के बेड में, 4 इंची का गैप के हिसाब से 6 लेयर होती। अब किसी में 8 कर दी, किसी में 9 कर दी, तो वो घना ज्यादा हो गया, गैप कम रहा। गैप कम होने की वजह से क्या, जैसे कंद फूलने का भी एरिया जो भी है वो नहीं बन पाया। फिर हमने इसमें से हल्का हल्का सा निकलवा लिया। अब निकलवाया तो उसको मंडी में ट्राई की तो वो भी बढ़िया जा रहा था, 40-45 रुपए किलो जा रहा था कच्चा लहसुन का। अच्छा। तो दोनों काम हो गए, इसमें से भी कम कर दिया और उधर अपना बेनिफिट भी हो गया, अपना गैप भी हो गया। हाँ, गैप हो गया इसमें, और उधर उसकी भी सेल हो गई। तो कच्चा लहसुन कितने का निकाल दिया इसमें से आपने? इसमें देखो 45-50 हजार का बेच दिया हमने कच्चा लहसुन नॉर्मली जी। बिल्कुल। आधे एकड़ में सर जी क्या लगता है कितना खर्चा हो जाएगा अपना टोटल? अब इसमें देखो 1 कुंटल बीज लगा था, 250 रुपए केजी आया था, 25,000 का बीज हो गया, और 25,000 ही और खर्चा मान लो, जैसे एनपीके वगैरह जो भी फंगस के लिए चलाते हैं ना, 50,000 आधा एकड़ का खर्चा टोटल खर्चा। और अब देखो खर्चा आया उसका तो हमने इसमें से निकाल के कच्चा लहसुन बेच दिया जी। तो सर जी भाव देखो पहले से डाउन हो चुका है, 100 रुपए मान के चलो आप, तो इस भाव में भी आप कितने रुपए का लहसुन सेल कर दें, क्या उम्मीद है आपको? देखो 100 रुपए का भाव मिल जाएगा ना, वो भी खूब है। इसमें 1 कुंटल बीज में 50 क्विंटल लहसुन निकल जाएगा, आराम से निकलेगा, ज्यादा भी निकल सकता है, वो तो कंद की जो साइज है ना उस पे डिपेंड हिसाब से, लेकिन 50 कुंटल तो नॉर्मली निकलेगा। तो आधे एकड़ से 5 से 6 लाख का लहसुन में सेल कर दूंगा। हाँ, जो 100 रुपये का भाव रहेगा या 80 का रहेगा उसमें बता रहा हूँ, जैसे भाव ज्यादा मिल जाए, जैसे पिछले दिनों में 200 से 250 रुपए केजी लहसुन था, उस भाव में तो यही माल 10 लाख का हो रहा, लेकिन फिर भी ये भाव भी रहेगा तो भी 5-6 लाख रुपए का लहसुन हम सेल कर देंगे आधे एकड़ से। आधे एकड़ से जी। तो सर जी कोई किसान भाई कोई मुख्य चीज आप लहसुन की खेती के बारे में बताना चाहें तो बता सकते हैं? किसान भाइयों से मेरा तो यही निवेदन है, कोई भी खेती करो पहले उसकी पूरी जानकारी लो, ये नहीं कि देखा देखी में कर दी, और उसका प्रॉफिट, उसकी कॉस्ट पूरी जांच परख करके फिर लहसुन लगाओ, चाहे और लगाओ, कोई सी भी फसल लगाओ, लेकिन लहसुन भी जैसे और फसलें हैं ना उससे बेटर है, कम खर्चे की बढ़िया मुनाफे वाली फसल है जी। सर जी एक किसान भाई एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आपके माध्यम से मैं किसान भाई को जानकारी जरूर देना चाहूंगा। किसान भाई भाव कम होते देख करके कच्चे लहसुन को सेल कर रहे हैं, मार्केट में ले जा रहे हैं, उससे घाटा है कि लाभ है, क्या है किसान भाई को? मैं देखो अब आगे भाव का तो कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी नुकसान ही है। कच्चा लहसुन आज ये 50 ग्राम का जा रहा है, ये 150 ग्राम का जाएगा पूरा पकने के बाद में, तो अपने तो माल का भी तो लॉस हो रहा है ना। और दूसरा कच्चे लहसुन को अपन रख नहीं सकते, पकने के बाद में 12 महीने भी रख सकते। सूखे को तो अपन स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन कच्चे लहसुन को स्टोरेज नहीं कर सकेंगे। ये तो अपन ने इसमें से उखाड़ लिया तो इसको सेल करना ही पड़ेगा, नहीं ये बेकार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।